हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सोच रही होती है कि लियू अचानक से जो इतना वर्कोहॉलिक था वो इतना टेंशन फ्री कैसे हो गया। इसे पता था कि इसकी लड़की जाओ को डेट कर रही है, जिसे कहता है कि उसके साथ रिलेशनशिप और ज़्यादा बढ़ा दो, तुम्हें तो उसका और ख्याल रखना चाहिए। एंड ये जाओ से भी कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ टाइम के लिए सीईओ बनाकर गया है, लेकिन तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमेशा के लिए ही सीईओ बन जाना चाहिए। ये कहता है कि मैं कहाँ भी सीईओ बनने के लायक हूँ, मेरे अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। जिस पे कहता है कि फिर तुम मेरी बेटी से भी तो शादी करनी है। यानी कि इसे लालच दे रहा था कि तुम अगर सीईओ बन गए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। जिस पे ये भी इसे हाँ बोल देता है। ये सब बारे में वैनशान से भी बात करता है। वैनशान इसे कहती है कि मैं तुमसे इतने प्यार नहीं करती कि तुम सीईओ हो, बल्कि मुझे तो नुकसान ही हुआ है जब से तुम सीईओ बन गए, बिकॉज तब से तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो। पहले तुम कैसे मेरे पीछे पीछे रहते थे। त्यान त्यान लियू के साथ कार्ड्स का गेम खेलती है जिसमें कि ये चैंपियन था। इसे बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था एंड फर्स्ट टाइम ये जीत भी जाता है, जो इसे बड़े आराम से मारता है कि अगर तेज से मारूंगा तो मारते मारते थक जाऊंगा। लेकिन दूसरे मैच में त्यान त्यान जीत जाती है। इसे लगा था कि त्यान त्यान इसे आराम से मारेगी, लेकिन त्यान त्यान इसे बहुत ज़ोर से मारती है और मारती ही चली जाती है। एक बार फिर से ये जीत जाती है, जिसपे इसे लगा था कि ये फिर से इसे मारेगी, लेकिन अब की बार ये इसे किस करती है। एंड ये भी इसे कहते हैं कि देखो, फ्लर्ट करना तुमने शुरू किया है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हें लेनी पड़ेगी। एंड ये भी इसे किस करता है। इनकी कंपनी जो टॉयज बनाती थी उसमें बनाने का प्रोडक्ट काफ़ी बुरी क्वालिटी का पाया गया था एंड अब इनकी कंपनी की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी। ये सारा काम वैनशान के पापा एंड केविन का किया हुआ था, जो आकर जाओ को कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, तुम्हारी भाई की गलती है, तुम्हें सारा आरोप उस पर ही लगा देना चाहिए जिससे कि तुम सीईओ बन जाओ। ये दोनों कपड़े सुखा रहे होते हैं, जिस पे झटका लगते ही ये आगे आ जाता है। एनी कहती है कि सॉरी, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रांगली कर दिया, जिस पे अब की बार ये ज़्यादा स्ट्रांगली करता है। एंड देन इसे कहते हैं कि सॉरी, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था। ये भी कहती है कि मैं भी, लेकिन तभी इन दोनों के फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाते हैं इन्हें ज्वाइन करने के लिए। त्यान त्यान की फ्रेंड कहती है कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा, मैंने और तुमने तो एक साथ कसम खाई थी कि हम दोनों सिंगल ही रहेंगे। लियो कहता है कि इसमें गलती क्या है कि तुम अपने लवर के साथ खाना खाओ, खाना बनाओ, रात को सो एंड दिन में उठो। ये कहते हैं कि रात को सोना एंड दिन में एक साथ उठना तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं फास्ट चल रहे। तो लियो कहता है कि तो फिर तुम अपने रिलेशन का बताओ, तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। रोज कहती है कि हमारी कोई रिलेशन नहीं है एंड त्यान त्यान को लेकर चली जाती है। तो लियो अपने फ्रेंड से पूछता है एंड ये बताता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है जैसे मैंने रोज को पहले भी मिल चुका हूँ। लियो कहता है कि हाँ, मिल चुके होंगे, जैसे मैं एंड मेरी त्यान मिल चुके थे बचपन में ही। रोज वॉमिट करके आती है। इससे पूछता है कि क्या हुआ, तो ये कहती है कि मैंने बहुत सारा खा लिया था, अगर मैं उसे वापस ना निकालती तो मैं मोटी हो जाती। ये कहता है कि पागल हो तुम, पतला होने के लिए वॉमिटिंग कर रही हो, ऐसे तुम बीमार हो जाओगी। तो ये कहती है कि मुझे बीमार होना इतना बुरा नहीं लगता जितना कि मोटा होना लगता है। ये कहता है कि ये बात तो मेरी एक बचपन की फ्रेंड बोला करती थी। तो रोज कहती है कि अब तुम अपनी वो मिडिल स्कूल वाली फ्रेंड को लेकर मत बैठ जाना। लेकिन ये इससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मिडिल स्कूल के टाइम में मेरी फ्रेंड थी। एंड इसे पता चल जाता है कि ये वही लड़की है। ये इसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें ये वॉमिटिंग करने की जरूरत नहीं है, आज से तुम्हारी इस बॉडी की जिम्मेदारी मेरी। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए एक डाइट चार्ट बनाऊंगा, तुम उसे फॉलो किया करना, वो खाना टेस्टी भी होगा एंड तुम्हें हेल्दी भी रखेगा, पतला भी। वैनशान के पापा इसे कहते हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस तुम सीईओ बन जाना है, मैं अपनी बेटी की सगाई तुमसे कर दूंगा। तभी लियो के पास भी फोन पहुंच जाता है कि कंपनी में क्या कुछ हो रहा है। देन ये त्यान त्यान को बताता है कि दरअसल मेरा यहाँ पर टेंशन फ्री होके बैठना एक प्लान था, अपनी कंपनी में छुपे हुए गद्दार को ढूंढने का, जो पूरा हो गया है एंड अब हमारा वापस जाने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर आधे लोग बोल रहे थे कि जाओ को सीईओ बनाना चाहिए, तभी लियो भी यहाँ पर आ जाता है एंड आधे लोग कहते हैं कि लियो को ही सीईओ बने रहना चाहिए। ये अंकल कहते हैं कि चलो वोट कर लेते हैं, जिसमें इक्वल वोट हो गए थे, लेकिन लास्ट वोट का फैसला जाओ के हाथ में था
लेकिन लास्ट में जाओ भी लियो को ही वोट कर देता है। इन अंकल को समझ में नहीं आता कि जाओ ने अपना वोट अपने भाई को क्यों दे दिया। बट दरअसल जब से इसे भड़काना स्टार्ट कर रहा था कि तुम सीईओ बन जाना, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा, तभी इससे लगता था कि अंकल सिर्फ अपनी बेटी का यूज कर रहे हैं, इसे लालच दे रहे हैं कि तुम सीईओ बन जाओ। जो सब कुछ इसने अपने भाई को बता दिया था एंड इसके भाई का एंड इसका ये सारा प्लान था। लियो इसे धमकी देकर चला जाता है कि या तो अपने आप रिटायर हो जाओ वरना मैं तुम्हारे सारे कच्चे चिट्टे खोल दूंगा एंड तुम इंसल्ट होके यहाँ से जाओगे। लियो इसे थैंक्स बोलता है इसके साथ प्लानिंग करने के लिए, लेकिन ये कहता है कि मैंने सब तुम्हारे लिए नहीं किया, अपने लिए किया, क्योंकि मुझे सीईओ की पोजीशन अच्छी नहीं लगती, पूरा दिन बस टेंशन में ही निकल जाता है, इससे अच्छा है कोई सिंपल सी जॉब। एंड इसके पापा वैनशान के पापा से मिलने आते हैं। वैनशान के पापा इसे कहते हैं कि तुम क्या मेरे ऊपर हंसने के लिए आए हो। ये कहता है कि देखो तुम्हें रिटायर हो ही जाना चाहिए। वैनशान के पापा इसे कहते हैं कि हाँ तुम्हें तो कोई चिंता नहीं है ना, तुम्हारे पास तो 2 बेटे हैं लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक बेटी है, इसलिए मुझे ऐसी साजिशें करनी पड़ी थी। तो ये अंकल कहते हैं कि हाँ बेचारी तुम्हारी एक बेटी है, वो भी मेरी बेटी हो जाएगी ना। ये डॉक्टर अपनी क्रश के लिए इसकी डाइटिंग प्लान बना के दे देता है। दूसरी तरफ ये दोनों भी अब हैप्पी हो जाते हैं। तीसरी तरफ ये अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने का सोच रहा था, जिसके फ्रेंड इसे कहते हैं कि कोई यूनिक सा तरीका निकालो, जैसे कि तुमसे फर्स्ट टाइम कब मिले थे। ये बताता है कि फर्स्ट टाइम तो हम एक एक्सीडेंट के बाद मिले थे जब हम बच्चे थे, तो क्या आप दोबारा से एक्सीडेंट करें। सो एक अलग ही तरीका निकालते हैं इसे सरप्राइज देने के लिए। सभी डांस करते हुए आते हैं एंड देन लियो इसे शादी के लिए प्रपोज करता है। एंड इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड ये सीरीज यहीं पर ही खत्म होती है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू।可留走，终于坠入凡尘了。